जगह भी बता रहे हैं कहाँ वहाँ शराब मिलता है। इसका मतलब कहीं न कहीं सह उनके नेता सह दे रहे हैं। कहीं न कहीं उनके सफ़ेदपोश जो नेता हैं, जो विपक्ष के सो कॉल्ड नेता हैं, उनको पता है कि शराब की भट्टियाँ कहाँ बनती हैं, उनके द्वारा फाइनेंस की जाती होगी। इसलिए उनको इतना पता है, इसलिए उनको इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि उनका जो रोज़ी-रोटी है, उनका जो धंधा है, वो ध्वस्त हो रहा है। देखिए, कोई भी कानून बनता है, कुछ भी इतना बड़ा समाज है हमारा बिहार है, हर प्रवृत्ति के लोग रहते हैं और किसी एक व्यक्ति की कुछ गलतियाँ होती है, उसको हम ओवरऑल ख़राब नहीं कहें। हाँ, इतने बिहार में ऐसा नहीं है कि लोग शराबबंदी के प्रति सब संवेदनशील हैं, सब चाहते हैं कि समाज में ये जो कुरीतियाँ हैं, ख़ास करके मदिरा पान करना और किसी फ़ॉर्म में मादक द्रव्य का उपयोग करना, ये आप सबको पता है कि ये खराब चीज़ है। हम लोग जिस समाज से आते हैं, जिस परिवेश से हम लोग आए हैं, हम लोग तो वहाँ देखे हैं कि इसके हानि क्या हैं। इसके कारण हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाए, हमारे लोग आज तक भी गरीब हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकें। तो कहीं न कहीं ये कुरीतियों को माननीय नीतीश कुमार जी ने समझा है और हम समझते हैं देश में नहीं दुनिया में ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पर विचार करके इतना बड़ा डिसीजन लिया है, राजनीतिक रूप में इतना बड़ा डिसीजन लिया है और हम सबको मिल करके हम तो आपसे भी कहेंगे कि आप भी इसमें अपना पॉजिटिव रोल निभाएँ और शराबबंदी के पक्ष में थोड़ी बहुत गलतियाँ कुछ लोग करता है, चाहे वो आप पदाधिकारी के फॉर्म में हो, चाहे जनता के कुछ में बीच में ऐसे लोग होते हैं जो इसको तोड़ने में रहते हैं। तो मैं इतना ही आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जो कानून के खिलाफ जाएगा, जो इस तरह की बातें करेगा, वो दंडित होंगे और दंडित हो भी रहे हैं। आने वाला समय में देखिएगा कि और भी ऐसे लोग सामने आएँगे जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। पर्दे के पीछे का मतलब होता है कि गरीब लोगों को आगे कर के पीछे से वो अपना काम करा रहे हैं और वो आगे नहीं आते हैं। तो उन लोगों को आगे ला करके हम लोग सरकार की पहल है कि उन लोगों को पहले उस चेन को ध्वस्त कर दें, जहाँ से सोर्स है, जहाँ से बातें निकलती है, तब स्वतः हम समझते हैं कि हम लोग इस पर कामयाबी हासिल करेंगे। आप बहुजन समाज की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके भी जो कुछ नेता हैं जो बहुजनों की बात करते हैं, वो कहते हैं कि शराबबंदी कानून से सबसे ज़्यादा फर्क जो है वो बहुजनों पर ही पड़ा है, क्योंकि अधिकतर लोग जो जेल में बंद हैं वो सभी SC ST हैं। तो क्या लगता है इस बात में सच्चाई है या अभी तक जागरूकता बहुजनों में नहीं आ पाई है? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि बहुजन पर फ़र्क, अरे ये काम इसलिए ही किया गया था कि बहुजनों को सामाजिक न्याय में, सामाजिक विकास धारा में उनको जोड़ा जाए। क्योंकि जिस जिस तरह से ये शराब की जो लत है, सबसे ज़्यादा हम देखें, आप भी देखे होंगे कि जहाँ पर एजुकेशन की कमी होती है, जहाँ पर लोग गरीब हैं, वहाँ पर ज़्यादा इसका सेवन करते हैं और जो सुबह कमा के लाते हैं, वो पैसे उनके बच्चों के लिए होना चाहिए, वो शराब में आप कर देते हैं। फिर उनकी पत्नी से लड़ाई होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं, उससे बच्चे उनके सीखते हैं और वो प्रवृत्ति अपराधी प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। तो हम कहीं न कहीं बुनियाद को ध्वस्त कर रहे हैं। तो शुरुआती दौर में कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व थे, वो बहुजन समाज के भी हो सकते हैं, दलित भी हो सकते हैं, उनके को दंडित किया गया। लेकिन कहा था कि उन्हें प्रताड़ित किया था, उस समाज को प्रताड़ित किया था, इस बात को कहा था। ना, ऐसा कोई प्रताड़ित नहीं किया था। विपक्ष का अपना काम है, उनको बोलना ही है। वो लोग बता रहे हैं, विपक्ष के लोग, हम जैसा कि आज पढ़े हैं आपके अखबार में कि वो जगह भी बता रहे हैं कहाँ वहाँ शराब मिलता है। इसका मतलब कहीं न कहीं सह उनके नेता सह दे रहे हैं। कहीं न कहीं उनके सफ़ेदपोश जो नेता हैं, जो विपक्ष के सो कॉल्ड नेता हैं, उनको पता है कि शराब की भट्टियाँ कहाँ बनती हैं, उनके द्वारा फाइनेंस की जाती होगी। तो इसलिए उनको इतना पता है, इसलिए उनको इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि उनका जो रोज़ी-रोटी है, उनका जो धंधा है, वो ध्वस्त हो रहा है। इसलिए परेशान हो रहे हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि एक गरीबों को आगे करके उनके आड़ में वो ऐसी बात करें ताकि सरकार कमज़ोर पड़े। लेकिन सरकार कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगी। सरकार ने दृढ़ निश्चय लिया है कि शराबबंदी पूर्ण तरह से यहाँ पर लागू रहेगा और हम सामाजिक न्याय में महात्मा गांधी जी के सपनों के जो आर्टिकल 46 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है कि सभी को आगे बढ़ाना है, अपलिफ्ट करना है, तो उनको हम लोग कायम रखेंगे और माननीय नीतीश कुमार जी इस ओर अग्रसर हैं और हम लोग को भी इस बात के लिए सही है कि हम उनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करें। लेकिन विपक्ष कह रहा है सर कि छोटे मछलियों पर ही सरकार सिर्फ कार्रवाई करी है, बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, हमने आपको बताया है कि हमारी सरकार पर्दे के पीछे जो लोग इसमें लगे हुए हैं उसको टारगेट कर रही है, उसको छानबीन कर रही है, उसको खोज रही है और अब निश्चित आप देखेंगे आने वाला समय में ऐसे लोग बाहर आएंगे। तो आप इस बात को मानते हैं, जिस तरह से आपने अभी कहा कि हाँ विपक्ष के कुछ नेता जो शराबबंदी जैसे कानून को शह दे रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ ऐसा है? देखिए, उनका बिजनेस चलता है। जाहिर सी बात है कि जिनका कुछ मंशा होगा तभी तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। गरीबों के हित में बात करनी चाहिए तो
वो कह रहे हैं कि गरीब इसमें ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो और वो बता रहे हैं कहाँ कहाँ शराब मिलता है। इसका मतलब उनको जानकारी है, वो जानते हुए भी अगर सरकार के नॉलेज में वो नहीं ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका सह है, कहीं ना कहीं उनका हिडन एजेंडा है। जाहिर सी उनका बात है, बिजनेस चलता होगा। जाहिर सी बात है, कहीं ना हिडन एजेंडा को हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ऐसी कुछ बातें होगी तभी तो जानते हैं कहाँ शराब मिलता है। अच्छा, कहते सवाल के पाठक को कल अचानक लाया गया है, क्या उम्मीद है, पहले भी वो रहे हैं, आप भी दिख रहे हैं, तो क्या उम्मीद है कि अब थोड़ी कड़ाई होगी, कार्रवाई होगी? देखिए, कोई पदाधिकारी आते जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना निर्णय होता है, उनका विशेषाधिकार है। हम इतना ही जानते हैं कि जो इस प्रदेश के मुखिया हैं और जो नेतृत्व कर रहे हैं हम लोग सरकार का, वो उनकी मंशा साफ है। पदाधिकारी कोई भी हो सकते हैं, उनको काम कराना है, के पाठक जी हों, कोई और भी होंगे, जो भी उस पद पर रहेंगे उस पद के साथ जस्टिफाई करेंगे।